गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामाजिक अनुसंधान की जो पद्धतियों का पेपर है उसमें बात करने वाले हैं अनुसूची के बारे में कि अनुसूची क्या है, कैसे काम करती है और अनुसूची का महत्व जो है वो अनुसंधान में क्या है। सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो विषय से संबंधित तथ्य एकत्रीकरण करने की है। तथ्य, सूचना, आंकड़े जो हैं वो एकत्रित किए जाते हैं और तथ्य संकलन की एक प्रमुख विधि के रूप में अनुसूची को काम में लिया जाता है। अनुसूची जो है वो किसी भी विषय, समस्या, घटना, परिस्थिति से संबंधित वैध तथा विश्वसनीय तथ्यों के एकत्रीकरण की एक विधि है। यानी कि यह प्राथमिक तथ्यों के संकलन की ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों के गुण पाए जाते हैं। अब हम यह देखते हैं कि अनुसूची के द्वारा हम व्यक्तिगत मान्यताओं, सामाजिक अभिवृत्तियों, विश्वासों, विचारों, समूह के व्यवहार और आदतों, जनगणना इत्यादि के जो तथ्य हैं वो एकत्रित कर सकते हैं। अनुसूची तथ्यों की सजातीयता के लिए यानी कि एक समान तथ्य एकत्रित करने के लिए आवश्यक है और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें प्रश्नों की एक सूची का निर्माण होता है। यह सूची जो है वह उस विषय से संबंधित होती है जिसका अध्ययन एक अनुसंधानकर्ता करने जा रहा है। तो अनुसंधान के अंदर यह महत्वपूर्ण हो जाती है। एक अध्ययनकर्ता, एक अनुसंधानकर्ता जो है इसका उपयोग अध्ययन क्षेत्र में जाकर स्वयं प्रश्न पूछकर उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करके भरता है। अर्थात यह एक ऐसी विधि है जिसमें कि आमने सामने के संपर्क द्वारा तथ्य या सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। अब आप यह देखिए कि अनुसूची जो है वो एक फॉर्म के रूप में होती है जिसमें कि अध्ययन विषय से संबंधित सारे के सारे प्रश्न होते हैं। तो भटकाव की स्थिति जो है अध्ययनकर्ता के लिए नहीं होती है। जब हम इसकी परिभाषाओं को देखते हैं तो गुडे और हार्ट ये कहते हैं कि अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची या ऐसा समूह है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछा और भरा जाता है। बोगार्डस इसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो वे हमें क्या कहते हैं, बताते हैं कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है। यानी औपचारिक का मतलब हम इसको पूरी तरह से क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से भरते हैं और अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। तथ्य जो है वो सरलता से एकत्रित किए जा सकते हैं। जब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अनुसूची जो है वो अपने अंदर अनेक विशेषताओं को समाहित किए हुए है। जैसे कि यह विषय से संबंधित प्रश्नों की व्यवस्थित सूची है। यह एक फॉर्म के रूप में होती है। इसमें क्रमबद्ध प्रश्न होते हैं यानी एक के बाद दूसरे प्रश्न का सीक्वेंस मिलता हुआ होता है। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि यदि हम किसी भी विषय को चुन लें, मान लीजिए पंचायती राज सिस्टम में हम महिलाओं की जागरूकता के स्तर को जानना चाहते हैं कि जो भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनमें राजनीतिक चेतना या जागरूकता किस प्रकार की है, तो हम उनसे उसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि आप इसके बारे में क्या क्या जानती हैं। तो यह एक क्रमबद्धता भी रहती है और विषय से संबंधित जो है वो चीज़ें भी उसमें रहती हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष और आमने सामने से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम बात कर चुके हैं कि अवलोकन,
साक्षात्कार और प्रश्नावली की जो विशेषताएं हैं तीनों विधियों की वो इसमें पाई जाती हैं। शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए यह काम में आती है और प्रश्नों का एक निश्चित क्रम जो है वो इसमें पाया जाता है। घटनाओं पर अवलोकन यानी कि देखकर घटनाओं को ज्ञात करना, उनके तथ्यों को एकत्रित करना सूक्ष्म विधि से जो है यह अध्ययन की विधि मानी जाती है, अवलोकन। इसी तरह से यदि हम अनुसूची द्वारा जो तथ्य प्राप्त करते हैं वो एक अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखते हैं कि जो भी अध्ययन वो कर रहा है वह उसी पर फोकस करेगा, अपने प्रश्न जो है या अपनी बातचीत जो है उसकी उसी प्रकार की रहेगी और वो इधर उधर के प्रश्न जो है वो नहीं पूछेगा। छोटे क्षेत्र के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी होती है। तो इसलिए अनुसूची जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रविधि तथ्य संकलन की मानी जाती है। जब हम उसके उद्देश्यों की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके उद्देश्य जो हैं वो यथार्थ सूचनाएं एकत्रित करना है और तथ्यों को जो है वो मापन योग्य बनाना है। वैश्विक सूचनाएं जो है वो संकलित करना है। व्यवस्थित क्रम में जो है वो सूचनाएं एकत्रित करने के लिए अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय और क्षेत्रीय अध्ययनों को इसके द्वारा किया जाता है। इसलिए सर्वेक्षण और अनुसंधान में यह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तरदाता से तुरंत उत्तर प्राप्त करके भर लिए जाते हैं और अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचाव हो जाता है, अर्थात अनावश्यक तथ्य या सूचनाएं जो हैं वह उत्तरदाता व अपनी अनुसूची में नहीं भरता है, उसको छोड़ देता है और जो सही सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करके भर लेता है, जो कि उसके अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। तो इस प्रकार से अनुसूची का जो प्रयोग है वह जो प्रश्नावली जब हम यूज़ करते हैं उसके दोषों को दूर करने के लिए भी किया जाता है और प्राथमिक तथ्यों के संकलन की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि जो है वो मानी जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत जो है वो सूची है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से आमने सामने होकर प्रत्यक्ष होकर सूचनाएं पूछता और भरता जाता है और अपने तथ्यों का संकलन करता है। धन्यवाद।